Hello guys, welcome to our own channel The Current World. So guys, today we'll discuss about why India wants to deploy Rafale in Ladakh. आखिर इंडिया राफेल को लद्दाख में क्यों डिप्लॉय करना चाहता है और राफेल आर कमिंग ऑन 29 जुलाई को राफेल भारत में आ रहे हैं। अगर राफेल आ गया तो चीन और भारत में से कौन जीतेगा, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, मैपिंग के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे, पूरा आपको मैटर समझाएंगे आखिर लद्दाख में राफेल को क्यों तैनात किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम राफेल और चीन के जो फाइटर जेट्स है उनमें कंपेरिजन करेंगे। जो चीन का J-20 फाइटर जेट है, जो J-20 है चीन का सबसे ताकतवर फाइटर जेट, उससे राफेल का कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कौन जीतेगा अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तब। गाइज, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे मैपिंग के थ्रू। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, राफेल फाइटर जेट के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि भारत से चाइना का विवाद क्या है। हालांकि इसके बारे में हमने पूरी विस्तार पूर्वक की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का, आप जाके देख लेना। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सो गाइज, बात करते हैं पैंगोंग त्सो लैक की, जहां पर चीन और भारत के सैनिक में झड़प देखने को हमको मिली। गाइज, जो पैंगोंग त्सो लैक है उसमें बॉर्डर जो है बिल्कुल ही डिसाइड नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था उन्होंने बॉर्डर डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हैं। इनमें बॉर्डर डिसाइड करना बहुत ही कठिन था। इसीलिए फाइनली चीन और भारत ने जो है समझौता करने के बाद में ये डिसाइड किया कि भाई जो है हम फिंगर 8 के बाद, हम फिंगर 8 यहाँ पर जो है फिंगर 8 के उधर नहीं जाएंगे, यानी कि जो फिंगर 8 है इसके इधर जो लेफ्ट साइड है उधर नहीं जाएगा चाइना। लेकिन चाइना ने अभी हाल ही में क्या किया, फिंगर 8 के बाद में इधर आया, विवादित जो क्षेत्र है इसमें आया और LAC को क्रॉस करने की कोशिश की, और जो भारत के सैनिक थे उन्होंने उनको जो है रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं। इसीलिए यहाँ पे झड़प देखने को हमको मिली। देखिए यहाँ पर पैंगोंग त्सो लैक में क्या है, 8 फिंगर डिसाइड की गई हैं। जो पहाड़ की चोटियाँ हैं उनको फिंगर बोला गया, जैसे कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। जो भारत की सीमा है, भारत कहता है कि हमारा जो क्षेत्र, हमारा जो अधिकार है वो फिंगर 8 तक है। लेकिन चाइना ने अपना बेस कैंप यहाँ पर बना करके इसको अधिकारित तौर पर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहता है। वो कहता है हमारा जो एरिया है वो फिंगर 5 तक है, ठीक है, और जो विवादित क्षेत्र है वो फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 5 तक है। इसीलिए भारत के सैनिकों ने फिंगर 4 के पास में भारत का यहाँ पर कैंप बना रखा है, और जो फिंगर 8 है तो चीन के बेस कैंप यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, विवाद तब यहाँ पर बढ़ा जब फिंगर 8 के बाद में फिंगर 8 को पास आउट करके चीन के सैनिक यहाँ पर फिंगर 5 पर आए और इन्होंने अपने बेस कैंप बनाए। बहुत सारे सैनिकों 40,000 सैनिकों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। इसीलिए इंडिया ने क्या सोचा, इंडिया ने कहा ऐसा तो नहीं कि चीन जो है युद्ध करना चाहता है। इसी के बाद में भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई, और उसके बाद तो हद तब हो गई जब चीन के सैनिक यहाँ पर भारतीय बेस कैंप के पास में आ गए और LAC को क्रॉस करने की कोशिश की। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो है विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो डिसाइड नहीं है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर गलवान वैली में भी है। गलवान वैली में क्या होता है कि गलवान वैली में जो गलवान वैली भारत का हिस्सा है उसमें भी चाइना घुसपैठ करने की कोशिश करता है। इसीलिए देखिए, चाइना हमसे 19-20 है, चाइना ज़्यादा हमसे ताकतवर है, उसकी सेना बड़ी है, उसके बाद फाइटर जेट अच्छे हैं, उसके जो उसकी सेना है काफ़ी डेवलप है, लेकिन हमारी सेना इतनी डेवलप नहीं है। 19-20 का आंकड़ा है, हम चीन से थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इस प्रकार से अगर युद्ध होता है, अगर चीन इस प्रकार से कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हमको अपनी जो है ताकत बढ़ानी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने भारत को भेज दिए हैं। इसी के साथ ही साथ फ्रांस से बात करने के बाद भारतीय गवर्नमेंट ने कहा कि आप जल्दी से राफेल भी भेज दीजिए। इसीलिए 29 जुलाई को 6 फाइटर जेट्स राफेल जो हैं वो भारत में आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने सीधे इनको लद्दाख में तैनात करने की बात कही है। ये हमारा फाइटर जेट है राफेल, ठीक है। 2016 में इनकी फाइनल डील हुई थी। उसके बाद में जो टोटल एयरक्राफ्ट आने हैं वो 36 एयरक्राफ्ट आने हैं, ठीक है। ये 36 एयरक्राफ्ट आएंगे जो कि लगभग जो है कहीं ना कहीं 27-28 मंथ में भेजने हैं इनको, ठीक है। इसी के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को कि इसको कैसे उड़ाना है। देखिए, बहुत ही आधुनिक क्षमता वाला ये जो है हमारा एयरक्राफ्ट है राफेल, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, डीपली चर्चा करते हैं इसकी पावर के बारे में। सो गाइज, मेरे प्यारे दोस्तों, 27 जुलाई को
राफेल की पहली खेप भारत पहुंचेगी, लेकिन टोटल अभी जो है 27 जुलाई को नहीं, अभी डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई को ये खेप भारत में आ जाएगी। और ये कहाँ आएगी, ये कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद में ये जो हमारा अंबाला एयर कैंप है, जहाँ पे अंबाला जो हमारा एयरवेस है, वहाँ पर ये सभी फाइटर जेट जाएंगे। उसके बाद में सीधे तौर पर इनको लद्दाख में भेज दिया जाएगा। 6 राफेल विमान अंबाला एयरवेस पर पहुँचेंगे, ठीक है। 6 एयरक्राफ्ट 3-3 विमान ग्रुप में बटेंगे और इसमें सबसे ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। इसमें ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। आमतौर पर सारे जो फाइटर जेट होते हैं वो एक इंजन के होते हैं, लेकिन इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। 2016 में भारत ने फ्रांस को 36 राफेल बनाने का ऑर्डर दिया था। गाइज अब बात करते हैं राफेल की ताकत के बारे में। तो हमने बेसिक चर्चा की। राफेल फाइटर जेट का जो वजन है वो 24,500 किलोग्राम का वजन है और राफेल फाइटर जेट की लंबाई 10.3 मीटर है और राफेल फाइटर जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर है। इसमें M888 के 2 इंजन लगे हुए हैं। इसकी रफ्तार 1389 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी रेंज में जो है 3700 किलोमीटर में कोई भी अगर आएगा वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और इसमें जो है ZR-30 और 719 भी तरह के जो है हथियार लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी जो है मिसाइलें भी लगाई गई हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें राफेल को, तो भारतीय वायुसेना के पास में 2000 लड़ाकू विमान हैं। फ्रांस से 37 राफेल आने के बाद में 36 राफेल जो 36 फाइटर जेट टोटल हमारे भारत में हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 900 लड़ाकू विमान हैं। F-16 जो विमान है उस पर पाकिस्तान अक्सर अकड़ भारत को दिखाता रहता है। इसी के चलते भारत ने राफेल को मंगाने का प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओल्ड वर्जन के जो फाइटर जेट हैं वो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं। इसीलिए भारत के पास में 32 स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो भारत को टोटल अगर बात करें तो भारत को 45 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब का इस बात करते हैं राफेल फाइटर जेट जो है और अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, इन दोनों को देखिए, अपाचे भेजा गया अमेरिका की तरफ से और जो राफेल है वो कहीं ना कहीं आ रहा है फ्रांस से, ठीक है। जो राफेल फाइटर जेट है यह लेह जैसी काफ़ी ऊंचाइयों वाले इलाके में तुरंत टेक ऑफ कर सकता है, जिससे तैनाती में काफ़ी इसमें कम वक्त लगेगा। देखिए राफेल जो फाइटर जेट है इसमें रडार वैनिंग सिस्टम लगा हुआ है। यह पता लगा सकता है कि कोई उसे ट्रैक तो नहीं कर रहा। और राफेल फाइटर जेट में मिसाइल हमले को नाकाम कर बच निकलने की बहुत बड़ी कैपेसिटी है। देखिए राफेल फाइटर जेट बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है। इधर से उधर जो है जाने में बहुत पूरी तरीके से सक्षम है। 360 डिग्री एंगल को भी ये कवर कर सकता है, नहीं कि चारों तरफ निगाह रख सकता है। वायुसेना के पास में अभी सबसे अच्छे फाइटर जेट सुखोई 30 है, जो कि रूस का कहीं ना कहीं है। लेकिन राफेल के उड़ते हुए एक जगह तैनात रहने की क्षमता सुखोई से 1.5 गुना ज़्यादा है। सुखोई से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है राफेल। जबकि सुखोई की रेंज 400 से लेकर के 550 किलोमीटर तक है। वहीं राफेल की रेंज 780 से 1055 किलोमीटर तक है। राफेल को अफगानिस्तान में कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है और अपनी काबिलियत का इसने प्रदर्शन भी किया है। इसके साथ साथ ईरान और इराक जैसे इलाकों में भी इसने अपनी जो है कहीं ना कहीं कैपेसिटी को शो किया था। फ्रांसीसी वायुसेना ने राफेल को इस्तेमाल जो है माली में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में किया था। इसका दमखम देख के पूरी दुनिया इसको देखती रह गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, जो अभी हाल ही में आए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर है। इसकी टक्कर में दुनिया में कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है। देखिए चीन के पास में अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए, अपाचे दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर उस पर हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिका ने अपने इस अपाचे हेलीकॉप्टर को पनामा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक के दुश्मनों से लोहा लेने में इस्तेमाल किया हुआ है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T-700 टर्बोसैफ्ट इंजन लगे हुए हैं और आगे की तरफ एक सेंसर फिट है, जिससे यह पता रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। यह 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रफ्तार बढ़ता है और इतनी तेज गति से होने के बाद में दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर हेली फायर और
स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हुई हैं, जो दोनों तरफ से 30 mm की 2 बंदूकें इसमें भी लगी हुई हैं, जो दुश्मन को तबाह करने में पूरी तरीके से सक्षम है। किसी भी तरह के मौसम में ये टेक ऑफ कर सकता है, उड़ सकता है, परिस्थितियां बदल सकता है, और इसीलिए शायद दुनिया का यह बेहतर हेलीकॉप्टर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राफेल जब भारत में मंगाया जा रहा तो गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि आप इसमें मिसाइल लगा के भेजिए, क्योंकि जो कंडीशन है बड़ी ख़राब है चाइना के साथ में, इसीलिए फ्रांस से मिटियार और स्कैल्प और साथ ही साथ हैमर मिसाइलें लगाई गई। इसमें मिटियार हवा से हवा में मार करने में सक्षम रेंज है, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। स्कैल्प की जो रेंज है 300 किलोमीटर है। और साथ ही जो हैमर मिसाइल है, हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, एक मीडियम रेंज की मिसाइल, इसे फ्रांस की वायुसेना ने नेवी के लिए बनाया था, और इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा पड़ेगा तो दुश्मन के परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे भारत ने 20 में टैंक को लद्दाख के अंदर तैनात कर दिया है। दुनिया के अंदर अगर कहीं सबसे ज़्यादा टैंक हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टॉप 10 में भारत का भी नंबर आता है। देखिए, जो चीन के पास में 2000 से ज़्यादा, 2000 से प्लस यानी कि 2000 से ज़्यादा टैंक हैं, भारत के पास में 3500 से भी ज़्यादा भीष्म टैंक जैसे खतरनाक टैंक तैनात हैं। इसीलिए टैंक की तुलना करें तो टैंकों की तुलना में चीन से बहुत बेहतर है हमारा भारत। 3500 टैंक के साथ में बढ़त हासिल किए हुए है। चीन और भारत से दोनों तरह से टक्कर ले सकता। भीष्म टैंक दुनिया का आधुनिक टैंक है। एक मैंने कंपटीशन देखा था रूस में, जो है चीन के और सारे टैंकों की अगर रेस हुई थी और उसमें देखा गया था सबसे ज़्यादा स्पीड, तो उसमें हमारे भीष्म टैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और शो कर दिया था कि इंडिया के टैंक कितने बेहतरीन हैं। जो भीष्म का इस टैंक हमारा है वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के थ्रू बना हुआ है, और भीष्म टैंक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और साथ ही साथ ये 6 मीटर गहरे पानी में भी घुसने की क्षमता रखता है, पूरा डूब जाएगा ऊपर निकल के, दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि रूस से डील हुई थी S-400 डील मिसाइल की, पूरी तरीके से भारत ने कह दिया कि 2022 तक ये हमें दे दीजिए, हमें आवश्यकता इसलिए क्योंकि चीन अक्सर घुसने की कोशिश करता है। अगर ये मिसाइल आ जाएंगी तो भारत अपनी बॉर्डर पर सैनिक कम S-400 ज़्यादा तैनात करेगा। S-400 जो है आधुनिक किस्म की एक जो है मिसाइल लेस सिस्टम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें लगी हुई हैं जो मिनटों में, सेकंडों में चलती हैं और दुश्मन को तबाह करने में पूरी तरीके से सक्षम है, ठीक है। ये है हमारी हैमर मिसाइल। इसको मैंने एक स्क्रीनशॉट के थ्रू लिया है गूगल से। ये है हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल बहुत ही बेहतरीन, हैमर का मतलब वही होता है हथौड़ा जैसी पड़े तो जो है परखच्चे उठ जाएं। इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है। इसको लगाया गया है, देखिए पूरा लैस आ रहा है। फाइटर जेट जो अभी 6 फाइटर जेट आएंगे 29 जुलाई को, वो पूरी तरीके से लैस आ रहे मिसाइलों से, इनको सीधे तौर पर लद्दाख में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी रेंज आपको मैंने बताई 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। गाइज, आज अब हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे पावरफुल जो हमारा फाइटर जेट है वो है राफेल, और जो कि आ जाएगा अभी। और चीन का सबसे जो ताकतवर है वो है J-20। आइए कंपेराइज करते हैं इनकी ताकत के बारे में कि आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन अगर टक्कर हो जाए तो कौन किस प्रकार से किस पर बढ़त हासिल करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत का सबसे पावरफुल हो गया राफेल। अब इस श्रेणी में चीन का सबसे ताकतवर है J-20, लेकिन J-20 से 20 यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है राफेल। ऐसा क्यों? देखिए, जो J-20 जो फाइटर जेट है चाइना का, वो बहुत ही बजनीला फाइटर जेट है, बड़ा फाइटर जेट है। और बड़े फाइटर जेट आसमान में जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, वो मुड़ नहीं पाते हैं, वो जल्दी से अपनी दिशा नहीं मोड़ पाते हैं। हल्का फाइटर जेट तबाह कर देगा पूरी तरीके से इसको। हल्का है राफेल, बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, रेंज बहुत भयंकर है इसकी। राफेल की अगर वज़न की बात करें तो 24,500 किलोग्राम का है राफेल। अगर इसी के साथ में J-20 की बात करें तो जो J-20 है वो 34,000 से 37,000 किलोग्राम का है। देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारा राफेल है वो 24,500 किलोग्राम का है, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो राफेल इसको बहुत ज़्यादा, इसको पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। राफेल की रेंज है 3,700 किलोमीटर, 3,700 किलोमीटर। इसी के साथ में J-20 की स्पीड जो रेंज है वो है 1,200 किलोमीटर। जो J-20 की लंबाई है वो है 20.3 मीटर,
ठीक है। और जो हमारा राफेल है उसकी जो लंबाई है वो है 15.30 मीटर। लंबाई थोड़ी जो है कम है, लेकिन इसी के साथ में जो है भारत का राफेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और J-20 की जो ऊंचाई है गाइस वो है 4.49 मीटर। और जो राफेल की जो ऊंचाई है वो है 5.30 मीटर। राफेल ऊंचा ज़्यादा है लेकिन लंबा कम है, ठीक है। इसी के साथ में यही कहा जाता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठम अगर कोई फाइटर जेट माने जाते हैं तो राफेल उसमें नंबर जो है उसका आता है, अव्वल नंबर हासिल किए हुए है, ठीक है। इसी के साथ में राफेल की अगर बात करें तो राफेल पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। जो छोटा फाइटर जेट है चोटियों को क्रॉस कर सकता है, चारों तरफ घूम सकता है, नीचे आ सकता है, 360 एंगल पर नज़र रख सकता है। इसी के साथ साथ राफेल जो चीन का सबसे ताकतवर J-20 है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल किए हुए। तो शायद गाइस ये थी बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा जिसको हमने डिस्कस की राफेल के थ्रू, आपको बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास किया कि कैसे इंडिया डिप्लॉय कर रहा है लद्दाख के अंदर राफेल को। राफेल के बारे में भी आपको हमने जानकारी दी, साथ ही साथ हमने कंपेरिजन किया J-20 जो फाइटर जेट है चीन का, जो चीन का सबसे ताकतवर है, उसके बारे में हमने कंपेराइज किया राफेल को। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ और हमारी ज्योग्राफी जो चल रही है, जो हमारे जो सिलेबस चल रहे हैं उसको भी उसके वीडियोज़ आपके तक पहुँच सकें। आज जो है हम ज्योग्राफी डिस्कस नहीं करेंगे, आज हमने खास तौर पर जो जीके का ये टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया। और जो भी टॉपिक आते रहेंगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, कहीं से भी आपको छोड़ेंगे नहीं, हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी के साथ में वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद दोस्तों।